हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मैजिक ऑफिस के एपिसोड नंबर 11 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सामने वाला बंदा मर चुका होता है और तभी जो ब्लैक पैंथर और फेनियन घर साथ में खड़े होते हैं और जो डीमन होते हैं उससे बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं मास्टर ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा है। और फेनियन भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे बोलता है तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो, तुम जहाँ पर भी जाना चाहो वहाँ पर जा सकते हो। और तभी वो वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है और तभी ब्लैक पैंथर उससे बोलती है तुम वाकई में दूसरे इंसानों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। तभी फेनर उसे देखकर स्माइल मारता है और उससे कहता है तुम कह रही हो कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। जिसे देखकर ब्लैक पैंथर उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हम सभी को दोस्तों की तरह सम्मान और इज्जत देते हो। तुम वाकई में बहुत ज़्यादा नाइस हो। फेनर उसे कहता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है सुनकर। जिसे देखकर जो ब्लैक पैंथर है वो भी खुश हो जाती है और बोलती है इस तरीके का मास्टर ढूंढना ये मेरे लिए और हमारे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा किस्मत वाली बात है। उसके गले लग जैसे ही वो उसके गले लगती है जो डॉगी होती है वो आती है और उसको काटना स्टार्ट कर देती है और उसे बोलती है डेड डॉगी सिस मुझको इस तरीके से काटना बंद कीजिए, मैं बस मास्टर को हगी कर रही हूँ और कुछ भी नहीं, तुम सच में जेलिस हो। और वो ब्लैक पैंथर को लेकर निकल लेती है और बोलती है तुम बहुत ज़्यादा जेलिस रही हो, जल रही हो मुझसे। तभी सिस्टम उसे बोलता है एनिमल्स के भी तो इमोशन होते हैं जो वो भी जेलिस हो सकते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ धुआं धुआं उठने लगता है। ये देख कर दोनों सरप्राइज होते बोलते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी जो ब्लैक पैंथर उसे कहती है मास्टर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कार अपेयर हुई है। और तभी बोलते हैं ज़रा ऊपर तो देखो सिस्टम भैया। तभी जो उसकी ह्यूज स्वॉर्ड होती है ना उसमें से एनर्जी निकल रही होती है। तभी हमें उसमें से एक चमकता हुआ आदमी निकलता हुआ दिखाई दिया जाता है। ये देख कर तीनों सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं क्या यहाँ पर एक पर्सन है। और तभी वो जो पर्सन होता है वो सीधा फेनन के पास आता है और उसका गला पकड़ लेता है। और दोनों के दोनों देखकर जो तो भड़क जाते हैं डॉगी और ब्लैक पैंथर और वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी फेनर उससे बोलते हैं मेरे पास मत आओ। और तभी जो बंदा होता है नया नया अपेयर हुआ वो बोलता है तुम हमारे काम में दखल ना दो तो बेहतर होगा। और उन्हें अपनी पावर सील से ब्लॉक कर देता है। तभी वो बंदा उससे पूछता है क्या तुम दूसरों के बारे में चिंता कर रहे हो, आखिरकार तुम किस सेक्ट से आए हो और तुम्हारी यहाँ पर फाइट करने की हिम्मत कैसे हुई। अगर मैंने तुम्हें झूठ पकड़ते बोलते हुए पकड़ लिया तो मैं यहीं पर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी फेनर से बोलता है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तुमने मेरा गला दबा रखा है। तभी वो उसको जोरदार पंच मारते हैं जिसके कारण फेनेन हवा में उड़ने लगता है और अपने मैजिक से बांध कर सामने वाला उससे पूछता है अब बोलो। तभी उससे बोलता है वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था इसीलिए, और तो और मैं फेनिन सेट का डिसिपल हूँ, फिफ्थ एल्डर का आई मीन स्टूडेंट हूँ और मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मन में सोचता है मुझे इसे डराने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बोलता है क्या फेनिन सेट के 20th जनरेशन। और उससे बोलता है मैंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी मेरे स्टूडेंट या अभी इस समय तक सस्टेन करके रखेंगे इस सेक्ट को। ये वाकई में रिमार्केबल है। जिसको सुनने के बाद सरप्राइज होता है फेनिन और उससे बोलता है मन में सोचते हुए क्या इसके स्टूडेंट्स के स्टूडेंट वो भी 20th जनरेशन के, आखिरकार ये किस तरीके का टीचर है। और उससे बोलता है तुमने अभी भी मुझसे कहा कि वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार तुम कैसे प्रूव कर सकते हो। तो ये बोलता है वो लोग प्रूव कर सकते हैं। तभी वो उससे सामने वाला बंदा बोलता है नहीं ये नहीं कर सकते। और मन में सोच लगता है फेरन अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा है नहीं है, ये मुझे फोर्सफुली मारने की कोशिश कर रहा है क्या। तभी सामने से वो कोई चीज़ की आवाज़ आने लगती है और हमें दिखाया जाता है वो मोल वहाँ पर आ जाता है और उससे बोलता है क्या हुआ। और वो मोल के पसीने छूट रहे होते हैं और वो रेड उससे बोलता है अच्छा ये वही है वही है। और वो दोनों घुसर पुसर करने लगते हैं। अभी वो सामने वाला बंदा कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये एक झूठ नहीं है वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये फेनेंट से पूछता है आखिरकार इस रेड ने क्या कहा। और वो जो रेड होता है वहीं पर उन्हें स्टार्ट कर देता है। जिसे देखकर सामने वाला बंदा उससे कहता है अच्छा अब समझ में आया, आखिरकार हमारे फेनेंट सेट के इस तरीके के स्टूडेंट कैसे बन गए। ये देख जिसे सुनकर फेनेंट उदास होता है और बोलता है मैं सच में इतना ज़्यादा ख़राब हूँ क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितना ज़्यादा कनिंग हूँ, मतलब कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, लेकिन फिर भी यार इसकी वजह कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तभी सामने वाला बंदा से कहता है तुम नीचे आ जाओ, मैं बस गलती से तुम्हें पकड़ लिया और मैंने तुम्हें गलत समझा। और वो ऊपर से फेंक देता है, उसके पिछवाड़े में लग जाती है जोड़ते और बोलता है तुम मुझे बताओ सबसे पहले, कम से कम बता तो दिया करो जब तुम मुझे ऊपर से फेंक रहे हो, मुझे तैयार होने की ज़रूरत थी। तभी सामने वाला बंदा उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। तो सामने वाला डीमन रेड उसने कहा कि तुमने उसकी जान बचाई और तुम्हारे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट भी हैं, और आखिरकार तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है वो डीमन बीस्ट के साथ और तो और फेनिन सेट के साथ। तभी फेनिन मन में सोच के बोलता है मुझे लगता है ये सच में मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे लगता है इसके साथ खेलने की ज़रूरत है मुझे, शायद मुझे जाने दे, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। और उनकी तरफ देख लगता है और मन में सोचते हुए बोलता है
थे। लेकिन कुछ ही समय बाद हमारे दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक परेशानी खड़ी हो गई थी, जिसके कारण था वो एक कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट। और दोनों की फाइट हमें दिखाया था। सामने जो सीनियर होते हैं उसका जो भाई होता है वो बोलता है हम कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के साथ नहीं रह सकते, वो ह्यूमंस की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता उन्हें। और दूसरा वाला बंदा बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी सीनियर बोलते हैं हम डीमन बीस्ट के साथ रहेंगे और उनके साथ अच्छी दोस्ती बनाकर रखेंगे। सामने वाला बंदा बोलता है उससे आखिरकार तुम यहाँ पर डीमन बीस्ट क्यों लेके आए हो। और उससे बोलता है सीनियर कि ये डिफरेंट है, इसने मुझे बचाया है, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो मैं अभी इससे छुटकारा पाना होगा। और वो उससे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं दोनों भाई आपस में उस डीमन बीस्ट के कारण। और वो बताता है कि मुझे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वो अटैक कर देता है उस पर भी। दोनों की फाइट ताबड़तोड़ स्टार्ट होने लगती है और वो वहाँ से निकल लेता है। और वो बोलता है मैंने एक लेजेंड से फाइट की थी अपने कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के कारण, कैसा था ये ब्रैट। तभी फेरेंट कहता है ताली बजाते हैं भाई 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 तुम तो एक नंबर के क्रेजी हो। तभी सीनियर बोलता है किसे पता था कि कितने सालों बाद भी फेरेंट सेट में कोई बिल्कुल ऐसा बंदा होगा बिल्कुल मेरी तरह जो डीमन बीस्ट को पसंद करता है। और तभी फेरेंट से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, लेकिन क्या तुम मेरे दोस्तों को नीचे उतार दोगे सबसे पहले। वो बोलता है अच्छा ठीक है, और वो उन्हें नीचे पटक देता है। तभी हमें दिखाया जाता है दो नमूने फिर से आ जाते हैं एक मेंढक से मॉन्स्टर पर और बोलते हैं तुम यूजलेस ट्रैश कहीं के खड़े कहीं के। तभी वो बोलता है क्या तुम ही फैनिया हो, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। तभी फेरेंट से बोलता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। और सिस्टम से बोलता है सिस्टम सभी से बीस्ट को स्टोरेज में डाल दो। सिस्टम बोलता है अच्छा ठीक है मास्टर। तभी ब्लैक पैंथर से बोलती है मास्टर हमें इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ। फेरेंट बोलता है अच्छा ठीक है मुझे हैंडल करने दो ये मैटर। और फाइट करने के लिए रेडी होता है, लेकिन वो बंदा चुपके से आता है और उसके पेट में तलवार घुसेड़ देता है और उसे बोलता है तेरी हिम्मत कैसी हुई अपने कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को मेरे सामने मरने के लिए छोड़ने के लिए, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट समझा, तुम कचड़े कहीं के। आखिरकार मैं कितनी समय बाद मतलब कितनी बार तुमसे कहूँ ये बात, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट नहीं है। और फेरेंट उससे बोलता है वो मेरे दोस्त हैं दोस्त। और उनके फाइट करने के लिए तैयार होता है उसको तलवार से उसको पेलने के लिए। तभी उससे बोलता है हे मेंढक जल्दी से आकर तलवार को पकड़ो। तो ऐसे ही मेंढक अपनी जीभ से उसकी तलवार को पकड़ता है, उसकी जीभ जमना स्टार्ट हो जाती है। तभी फेरेंट उससे बोलता है मेरी जो स्वॉर्ड है वो किसी भी चीज़ को जमा सकती है, जैसे टच करने के बाद तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है वो उसे चोट लग जाएगी। तभी सामने वाला बंदा उससे बोलता है तो क्या हुआ। और उनकी फाइट होने लगती है और वो फेरेंट को दबा देते हैं और बोलते हैं मेरा ऑब्जेक्ट तुम्हें मारना है और ना कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को ट्रेन करना, मैं तुम्हें मार दूंगा। और उससे बोलता है इस तो क्या हुआ इसकी जीभ जम गई, बस मुझे काटना ही तो है। और उसकी जीभ काट देता है वो, जिसे देखकर वो मर जाता है उसका जो मेंढक होता है। तभी फेरेंट खड़ा होता है और उस बोलता है तेरी हिम्मत कैसी है अपने कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के साथ ऐसा करने की। तभी सामने वाला बंदा उससे कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम दोनों से ही निपट लूँगा आज, तुम कचड़े कहीं के। और उस पर अटैक करता है। तभी जैसे ही उस पर अटैक करता है तो उसके सीनियर होते हैं उसकी स्वॉर्ड को टुकड़े में बदल देते हैं और उससे बोलते हैं आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तभी सामने वाला बंदा उससे कहता है तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे काम में टांग अड़ाने की। और वो सीनियर उसकी भी बैंड बजाना स्टार्ट कर देते हैं और उससे बोलते हैं मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ किसने भेजा है तुझे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चलो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। और गैस बता दो यार अगर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कुछ आ रही है तो हम सॉल्व कर सकते हैं यार, मतलब हद होगी यार, बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा सपोर्ट के नाम पर, तो कोई कुछ भी नहीं बचा। अचानक से यार अगले ही दिन जैसे ही बंद किया यार, कुछ तो बताओ सॉल्यूशन वगैरह, कुछ दिक्कत आती तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार कमेंट तो कर दे थोड़ा बहुत, तो कम से कम प्रोत्साहन तो थोड़ा डाउन लगा है, मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ पा रहा है, इस कारण थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओगे मेरा, तो मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ तो अच्छा कर ही पाऊँगा ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।